स्वागत है सभी भक्तों का महादेव की कृपा चैनल में। भक्तों, बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजकुमार सोमदत्त नाम का एक युवा रहता था। सोमदत्त बड़ा ही धर्मप्रिय और भक्ति भाव वाला था, परंतु उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता था, आखिर पितरों का तर्पण क्यों किया जाता है? क्या सच में पितर हमारे कर्मों को देखते हैं? एक दिन श्राद्ध पक्ष का समय आया। नगर में सभी लोग अपने अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। सोमदत्त भी सरयू नदी के तट पर पहुंचा, परंतु उसका मन अब भी शंका से भरा था। उसने नदी के किनारे बैठकर आह्वान किया, हे पितरों, यदि आप सच में मेरी पुकार सुनते हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। उसकी आर्त पुकार सुनकर एक अद्भुत घटना घटी। सरयू का जल लहराया और उसमें से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश में से एक वृद्ध पुरुष का स्वर गूंजा, पुत्र सोमदत्त, हम ही तुम्हारे पितर हैं। हम अदृश्य लोक में वास करते हैं, किंतु तुम्हारे श्राद्ध और तर्पण से हमारी आत्मा को शांति मिलती है। जैसे बिना वर्षा के भूमि सूख जाती है, वैसे ही बिना तर्पण के हमारी आत्माएं प्यास से तड़पती हैं। सोमदत्त विस्मित होकर बोला, हे पितर देव, क्या सच में हमारे द्वारा जल और पिंडदान करने से आपको तृप्ति मिलती है? तभी पितरों का स्वर पुनः गूंजा, हाँ पुत्र, जब तुम जल अर्पण करते हो तो वो हमें दिव्य अमृत समान प्राप्त होता है। जब तुम अन्न का दान करते हो तो वो हमारी तृप्ति का साधन बनता है, और जब तुम श्रद्धा से स्मरण करते हो तो हमें सबसे अधिक शांति और संतोष मिलता है। ये सुनकर सोमदत्त की आंखें भर आईं। उसने पूरे मन से तर्पण किया और संकल्प लिया कि वह जीवन भर अपने पितरों का स्मरण और सेवा करता रहेगा। तभी आकाशवाणी हुई, धन्य हो पुत्र, जिसने अपने पितरों का सम्मान किया, उसने देवताओं का सम्मान किया। पितरों को संतुष्ट करने वाला सदा भगवान विष्णु और महादेव की कृपा का पात्र बनता है। सोमदत्त का मन अब शंका से मुक्त हो गया। वह श्रद्धा और भक्ति से भरकर बोला, अब मैं समझ गया कि पितरों का तर्पण केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे जीवन की कड़ी है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। इसके बाद उसने पूरे नगर में पितरों के महत्व का प्रचार किया। लोग भी प्रेरित होकर पितरों की सेवा करने लगे। कहानी का संदेश, भक्तों, पितरों का तर्पण करना केवल परंपरा नहीं, ये हमारे संस्कारों की आत्मा है। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं तो उनकी आशीष से हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। पितरों को प्रसन्न करना देवताओं और महादेव को प्रसन्न करने के समान है।